अरे कभी नहीं आवे साधु शरण में, बैठे सदा कुसंग में। कभी नहीं आवे साधु शरण में, बैठे सदा कुसंग में। कभी न सुने गुरु के चर्चा, अरे कभी न सुने गुरु के चर्चा, उनकी मति बिगड़ी, लोग भाई सत्संग में कैसे सुधरी। अंडा मुर्गा शराब पिए हुए सदा जुआरी संग में। अंडा मुर्गा शराब पिए हुए सदा जुआरी संग में। पर नारी से प्रेम करे, पढ़े अशुभ पत्री, लोग बने सत्संग में कैसे सुधरी। लोग बने सत्संग में कैसे सुधरी। संत ज्ञान बिनु जग में भर में, दौड़े चारों धाम में। दो ही बार द्वारिका त्रिवेणी जाओ 4 बार। नियमित मन मथुरा कैलाश बद्री नारायण, जीते जेते तीर्थ कियो, तीर्थ स्नान में तीर्थ फल होते एक हरि गुण गायती। गुरु के सत्संग में गंगा पापम शशि तापम, दैन्यन कल्प तरु अस्तत पापम तापम, दैन्यन चो हरति साधु संगम। गंगा पाप का हरण करती है, चंद्रमा ताप का हरण करते हैं, कल्प वृक्ष दीनता के हरण करते हैं, लेकिन यह संत समागम पाप ताप और दीनता तीनों का हरण करते हैं। इसलिए सबसे बड़ा संत है, सबसे बड़ा संत है। दूजा नाम है, तीजा 10 अवतार उन्हें प्रणाम है। ब्रह्मा विष्णु महेश सकल संसार है। अरे हाँ रे पलटू, सबके ऊपर संत मुकुट सरदार है। संत संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखे हैं, संत भगवंत अंतर नहीं, विमल विकल कह दास तुलसी। संत में और भगवान में कोई अंतर नहीं है, कोई अंतर नहीं है, लेकिन विश्वास होना चाहिए। बिन विश्वास भगत ही नहीं। विश्वास है ही नहीं, कैसे भजन करोगे, कैसे सत्संग करो। धनी गरीबी और पंडित परवा मांगे खैनी भीख में। धनी गरीबी और पंडित परवा मांगे खैनी भीख में। ओ मीन मांस सिगरेट बीड़ी में सारा जीवन बिगड़ी, लोग बने सत्संग में कैसे सुधरी। सत्संगत पावन जग तीरथ, भाखै वेद पुराण में। सत्संगत इससे बढ़कर के तीरथ। अर्जुन बोले महाराज मैं युद्ध करते करते कितने को मारे हैं, कितने को क्या सब किए हैं। कृष्ण भगवान से कहते महाराज रथ को लेके चलिए, गंगा स्नान करूंगा। गंगा स्नान बोले कोई बात नहीं। कृष्ण भगवान चले और जंगल के ओर पर गया तो कृष्ण भगवान रथ को रोक दिया। बोले महाराज कल के थोड़ा एक संत का दर्शन कर लेते हैं। कल के संत के इसमें क्या है? बोले नहीं जाने दो। गए संत के दर्शन किए और वहां पर तलवार लटका हुआ है, जैसे है यहीं पर लटके हुए तलवार। कहते महाराज जी के महात्मा के संत के दरबार में ये तलवार। बोले किस लिए रखे हैं? कहते ये तलवार तो अर्जुन के लिए रखा हूं, जो भगवान से गाड़ी चलवाते हैं, रथ को चलवाते, अपना बैठे रहते हैं पाछे में। यदि अर्जुन मिल जाए किसी तलवार से इनके गले को कत्ल कर दूंगा। हम ये तलवार रखे हुए हैं नारद मुनि के लिए, जो कभी न कभी हमेशा नारायण नारायण नारायण। महाराज जी को सोने भी नहीं देते हैं। यदि मिल जाए नारद मुनि तो उसको भी कत्ल कर दूंगा। अर्जुन कहते महाराज जी चलिए, कल के लिए सुन लो, कल के लिए चलिए। जल्दी आए और रथ लेकर के गंगा स्नान। गंगा क्या है? गंगा जमुना जोगदार, अरे मदही सरस्वती वही। फूटले मनुष्यवा के भाग, गुरु गमना ही लही। गंगा इंदला पिंगला और सुषमना, नयन नासिका उग्र है, तहां भरम के वास। अवनाशी बिन से नहीं हो सहज ज्योति प्रकाश। कैसे होगा?
एक सेठ जी बही पर लिख दिया 2 कलसी रुपया तार के गाछ के फुनगी पर गाड़ दिए हैं। जब सेठ जी खत्म हो गए, चले गए, बहुत दिन बीत गया, उनका लड़का बही को देखते हैं, कहते तार के गाछ के फुनगी पर 12 बजकर 5 मिनट में गाड़े हैं। उनके समझ में नहीं आते थे। उनके समय का एक मुनीम था, उसके पास जाते हैं, महाराज मुनीम जी, पप्पा जी तो लिखे हुए हैं कि तार के गाछ के फुनगी पर 2 कलसी रुपया है। कल के वो महीना, वो दिन, वो समय जब आवेगा तब मैं बतला दूंगा। जब वो समय आया, 12 बजते हैं, बोले कुदाल ले लो, कुदाल लिया, 12 बज के 5 मिनट में उस गाछ के परछाई जहां पर गए थे फुनगी, बोला यहाँ पर करो, कोरा तो कलसी निकला। जब तक कि किसी गुरु से बिन गुरु हो ज्ञान, ज्ञान हो विराग बिना, सुख न रहे हरि भक्ति बिना, गावे वेद पुराण, बिना गुरु से ज्ञान। मुक्ताबाई, ज्ञानेश्वर महाराज, चोखा माली और जो कि चाचा जी, गोरा चाचा जी, सब ऐसे सत्संग का समाज लगे हुए थे। वहीं पर कुम्हार का थापी, जिस थापी को लेकर के वो ऊपर से थापते हैं और बर्तन को सीधा कर करके अंदर में तरत्थी दिए होते हैं। बोले ये क्या चीज है? मुक्ताबाई बोली ये क्या चीज है? बोले ये थापी है। इस थापी से देखते हैं कौन घड़ा कच्चा है, कौन घड़ा पक्का है। बोले मुक्ताबाई बोले ज्ञानेश्वर महाराज की बहन है मुक्ताबाई, देखे, बोले इसको उठाइए, और उठाया, गोरा कुम्हार के हाथ में दिया, जाओ थापो। एक एक के पास पीठ पर देते, ये घड़ा पक्का, ये घड़ा पक्का, ये घड़ा पक्का, एक एक के सत्संगी के पीठ पर थापते हैं। थापते थापते जब वो नामदीप के पास गए, उसके पास रखते, बोला ये घड़ा कच्चा, ये घड़ा कच्चा, ये घड़ा कच्चा। जो कि नामदेव 72 बार भगवान का दर्शन किए, हम अंग संग हरदम रहते, प्रगट हो आता नहीं, हो रहे हैरान सागिर, जल्द दिखलाते नहीं। गुरु महाराज पदावली में लिखे हैं, अंग संग हमेशा चले गए कि हमारे को बोला कच्चा। भगवान विठल भगवान की मंदिर में जाते हैं और कहते हैं प्रभु जैसे हम और आप बात करते हैं, संत वैसे बात करते हैं, वैसे थे नामदेव। कहते हैं महाराज सत्संग में आज तू बेला मेरे को कहते हैं कि कच्चा घड़ा, ये कच्चा सत्संगी है। बोले हाँ नामदेव, हम तो तुम्हारे अंग संग हैं, हमेशा आपके पास रहते हैं, जो कुछ कहते हैं मैं करने के लिए, करवाने के लिए तैयार हूँ। जब तक कि देहधारी गुरु के पास नहीं जाओगे, उनसे दीक्षा नहीं लोगे और दीक्षा लेकर के ध्यानाभ्यास नहीं करोगे तो कच्चा ही कच्चा रहोगे। इसलिए सदगुरु के शरण में जाओ। तो उस समय बिसेवा खेचर थे जो पहले सराफी का काम करते थे और बाद में जो कि ज्ञानेश्वर महाराज की मंडली में आकर के संत बन गए। बोले जाओ ज्ञान वो बिसेवा खेचर के पास जाइए। बिसेवा खेचर के पास जाते हैं, 50 कोस योलिया है, वहां पर गए ज्ञाने ये नामदेव भगत, वहां जाते हैं, देखते हैं क्या दोनों पैर अपना जो कि मंदिर है, शिव जी लिंग है, वहीं पर दोनों पैर रखे हुए। कहते कैसे आदमी के पास मेरे को भेज दिया, अपना पैर भी रखने के। बोला नामदेव मैं बुरा हो गया, मैं बुरा हो गया हूँ, मेरा पैर इधर उधर नहीं जाते हैं, यदि जिधर नहीं है शिवलिंग का
प्रतिभाव वहां कर दो। चारों दिशाओं में घुराया, आठों दिशाओं में घिराया, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण, अग्नित कौन, नैऋत कौन, वायु कौन, निशान कौन, चार दुर्ग आठों दिशाओं में घुमाया। जहीं रखते थे वहीं उनका शिवलिंग का प्रतिभाव हो जाते थे। तब फिर नामदेव भगत गुरु के चरणों में गिरे। गुरुदेव माता, गुरुदेव पिता, गुरुदेव देवो महेश्वर है, गुरुदेव है। गुरु महाराज साईं बाबा कहते हैं गुरु के समान नहीं दूसरा जहान में, गुरु ब्रह्म रूप जानो, शिव के स्वरूप मानो, साक्षात विष्णु जानो, लिखा है पुराण में। साईं बाबा साही इनका छोरी दोसर के भगवान बा, साई इनका छोरी दोसर के भगवान बा, साखी वेद पुराण बाना। भैया गुरु बाबा के महिमा बड़ी महान बा, साखी वेद पुराण बा। साई स्वामी विश्वास किए, विश्वास से ही फल होते हैं। गुरु महाराज कहते हैं साई बाबा कृपा